हेलो एवरीवन। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने दो बहुत इंपॉर्टेंट घोषणाएं की हैं और उनके बारे में हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। दोनों ही उन सभी अभ्यर्थियों के लिए ऐसे दरवाजे खोलते हैं जो कि आशा की किरण लेकर के आएंगे। पहली तो आपको वैसे भी टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड व्हाट यू शुड डू इज आपको DIPR.rajasthan.gov.in की वेबसाइट पे जाना चाहिए और सारे प्रेस रिलीज मतलब र्यूमर्स पे बिलीव ना करके व्हाट इज इंपॉर्टेंट व्हाट इज ऑथेंटिक आप यहाँ क्लिक करें प्रेस विज्ञप्ति और प्रेस विज्ञप्ति के बाद में दोबारा प्रेस विज्ञप्ति को क्लिक करेंगे तो आपको सारी प्रेस ब्रीफिंग जो सरकार की तरफ से प्रेस रिलीज जारी होती है वो यहाँ दिख जाएंगी। तो इस जो महत्वपूर्ण घोषणा मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है, मुख्यमंत्री ने भर्तियों में पारदर्शिता के लिए लिया बड़ा निर्णय। अब अधिकांश भर्तियों में साक्षात्कार समाप्त। संवाद कौशल वाले पदों को छोड़कर अन्य भर्तियों में नहीं होगा साक्षात्कार। आरएएस अधीनस्थ सेवाओं व 4 अन्य सेवाओं में ही होगा साक्षात्कार। साक्षात्कार भारांक जो है वो कुल अंकों का अधिकतम 10% तक होगा और पारदर्शिता के साथ भर्तियां कराने के लिए संकल्पित राज्य सरकार, ये इसकी हेडलाइन है। और इसका जो कंटेंट है वो ये कंटेंट यहाँ है। मैं कंटेंट का ना PDF बना करके आपके साथ में मेरे यूट्यूब चैनल पे भी, इनफैक्ट टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगी। बट ये अपने आप में एक बहुत बड़ा निर्णय है जिसके लिए ये देखिए, जयपुर 23 मई, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 44 सेवा नियमों में संशोधन करते हुए साक्षात्कार को पूर्णतः समाप्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। उक्त सेवा नियमों के अंतर्गत आने वाले पदों के लिए आयोग या बोर्ड या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली भर्तियों में अब अभ्यर्थियों का साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। तो आई होप ये एक अपने आप में पॉजिटिव न्यूज़ है। दूसरी न्यूज़ जो मैं शेयर करने जा रही हूँ, इनफैक्ट डिटेल्ड रूल्स बना दिए गए हैं किस चीज़ के लिए, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए। और उसके लिए जो प्राधिकृत बोर्ड है वो हमारा प्यारा कर्मचारी चयन बोर्ड है राजस्थान का, और 2 लेवल के टेस्ट होंगे। 12th तक की एलिजिबिलिटी जिन एग्जामिनेशंस के लिए है उनके लिए अलग एग्जामिनेशन होगा और जिनके लिए ग्रेजुएशन का है उनका एक अलग टेस्ट होगा। पर उसके लिए डिटेल नियम बना दिए गए, उन नियम को हम पढ़ते हैं। लेट्स गो नेक्स्ट। और ये है वो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि राजस्थान सरकार कार्मिक क ग्रुप 2 विभाग के द्वारा DOP ने इसको जारी किया है और राज्यपाल महोदय की आज्ञा से उनके नाम से जारी होता है, इसीलिए इसको गजट नोटिफिकेशन भी कहते हैं। और इसमें बताया गया है कि कुछ तो परिभाषाएं कि बोर्ड का मतलब होगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, CET का मतलब होगा कि जैसे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, फिर सीधी भर्ती और सेवा शर्तों के यहाँ पे सारी डेफिनेशंस हैं। इनफैक्ट किसी भी एक्ट के फर्स्ट पार्ट में उसकी सारी डेफिनेशंस होती हैं। उसके बाद में कहा ये गया है, ये इसके समान पात्रता परीक्षा यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में रूल्स लिखे हुए हैं। तो आप कितने प्रयास दे सकते हैं, क्या समान पात्रता परीक्षा साल में कम से कम एक बार ज़रूर ऑर्गेनाइज की जाएगी। आप अपने रिजल्ट को, जो आपका स्कोर है उसको बार बार में रिवाइज कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। और 2 अनुसूचियां दी हुई हैं, अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में उल्लिखित पदों पर चयन के लिए संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार दोनों में उपस्थित होने का मतलब ये है कि पात्र नहीं है। यहाँ पे कहना ही चाह रहे हैं कि अधीनस्थ और लिपिक वर्गीय सेवाओं के लिए समान पात्रता परीक्षा अनुसूची 1 एंड अनुसूची 2 दैट आई विल शो यू डाउन उल्लिखित अधीनस्थ और लिपिक वर्गीय सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती को शासित करने वाले किसी नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई भी व्यक्ति अनुसूची 1 या 2 में उल्लिखित पदों पर चयन के लिए संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने का पात्र नहीं होगा यदि वह CET में इतने न्यूनतम अंक यानी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैज़ बीन डिफाइंड। मतलब ऐसा नहीं हुआ, हम कई बार सुनते हैं कि ना कुछ लोगों को मैथमेटिक्स में नेगेटिव मार्क्स आ गए हैं तो भी वो दे आर टीचर्स नाउ सर्विंग बिकॉज उनकी परफॉर्मेंस जो है ना बहुत अच्छी नहीं रही। तो एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैज़ बीन डिसाइडेड और ये टाइम टू टाइम अलग अलग जो मतलब सिलेक्शन बॉडीज़ है ना वो डिसाइड करेंगी, लेकिन एटलीस्ट एक मिनिमम क्राइटेरिया होगा और उसको क्वालिफाई करने वाले लोग ही भर्ती किए जाएंगे। देन बात आती है कि यदि कुछ क्लैशेस हों, कुछ समझ में नहीं आए तो कौन प्रिवेल करेगा, यहाँ उसके बारे में रूल दिए गए हैं। फिर यह है कि आयोजित करने की प्रक्रिया क्या होगी, तो आवेदन आमंत्रित करने के लिए बोर्ड एक नोटिस प्रकाशित करेगा। नोटिस के विषय वस्तु में सब कुछ लिखा हुआ होगा। उसमें प्रवेश के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि लिखी होगी। परीक्षा में प्रवेश के लिए अपेक्षित अर्हता और अभ्यर्थियों द्वारा उनकी पात्रता स्थापित करने हेतु उठाए जाने वाले कदम लिखे हुए होंगे। तो दिस इज जस्ट द सेम। फिर फीस के बारे में लिखा हुआ है, फीस के प्रतिदाय के लिए लिखा हुआ है कि रिफंड कब होगा कब नहीं होगा। फिर समान पात्रता परीक्षा में प्रवेश कब होगा उसके बारे में लिखा हुआ है और 2 अनुसूचियां दी हुई हैं। अब बात ये करते हैं कि जो एजुकेशनल एलिजिबिलिटी है वो क्या होगी। तो शैक्षिक अर्हता और आयु आदि के लिए लिखा हुआ है कि स्नातक स्तर की CET में
उपस्थित होने के लिए शैक्षिक अर्हताएं स्नातक होगी, और सीनियर सेकेंडरी स्तर की जो सीईटी होती है उसके लिए 12th स्टैंडर्ड होगा। और फिर बात करते हैं कि अनियमित अनुचित साधनों के लिए जैसे हमेशा लिखा होता है उसे वही प्रोविजंस यहाँ लिखे हुए हैं। फिर समान पात्रता परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम का विवरण जो समय समय पर ये देखिए विनिर्दिष्ट कर दिया जाएगा, नहीं पीपल विल बी प्रेस्क्राइब्ड अबाउट इट। नेक्स्ट इज संयाचना, किसी अभ्यर्थी द्वारा अपने पक्ष में उसकी अभ्यर्थिता के समर्थन प्राप्त करने हेतु किसी भी तरीके से किया गया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयत्न उसे सीईटी में सम्मिलित होने से तथा राज्य के अधीन पद पर भर्ती के लिए दिस इज एक्चुअली कन्वासिंग। कुछ लोग क्या करते हैं, फ़ोन करते हैं, कुछ लोग किसी से कुछ और अनफेयर मीन्स की वो करते हैं, तो उसके बारे में लिखा हुआ है कि किसी भी प्रकार की कैनवासिंग है ना, दैट शैल बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। अब आ गई है वो लिस्ट ऑफ दोज स्नातक स्तर के लिए सीईटी में कौन कौन से पद हैं। तो वो हैं राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा प्लाटून कमांडर, राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई सेवा जिलेदार और पटवारी, राजस्थान अधीनस्थ सेवा परीक्षा जिसमें कनिष्ठ लेखाकार, राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा तहसीलदार राजस्व लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, फिर राजस्थान महिला अधिकारिता अधीनस्थ सेवा जिसके अंदर पर्यवेक्षक यानी महिला सुपरवाइजर, फिर राजस्थान एकीकृत बाल विकास अधीनस्थ सेवा यानी आईसीडीएस उसके अंतर्गत पर्यवेक्षक, फिर राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा उसके अंदर उप जेलर डेप्यूटी जेलर जो है, और फिर राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा उसके अंदर छात्रावास अधीक्षक बोर्ड यानी हॉस्टल वार्डन्स। देन कम्स जिनमें 12th स्टैंडर्ड तक की एलिजिबिलिटी है वो सारे के सारे एग्जामिनेशन यहाँ लिखे हुए हैं। तो ये दो सूचियाँ दी हुई हैं और इन सूचियों के लिए डिटेल में ये डॉक्यूमेंट आया हुआ है। ये एक अच्छी बात है कि राजस्थान सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया है कि साल में कम से कम एक बार तो फॉर श्योर इट हैज़ बीन प्रिस्क्राइब कि एग्जामिनेशन लेंगे और लोगों को अपना एग्ज़ाम का स्कोर जो इम्प्रूव करने का मौका मिलता रहेगा। तो ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है, इसके लिए अन्य मुख्यमंत्री जी का आभार। और आप सभी अपनी तैयारियों को और जोर शोर से शुरू कर दीजिए, क्योंकि सरकार ने कमर कस ली है कि बहुत सारे लोगों को फिर रोज़गार देना है और हमें इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। अपनी तैयारी को उत्तरोत्तर अच्छा करते जाइए। ऑल द वेरी बेस्ट।